हेलो नमस्कार। लिंकिंग लॉ की लीगल फैक्ट चेक सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के तहत हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से कई लोग जो हैं वो लीगल जानकारी फैलाने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, इससे लोगों के बीच में कानूनी जागरूकता फैलती है। लेकिन अगर वही जागरूकता आधी अधूरी फैले या फिर एक तरीके से असत्य या फिर अप्रमाणित रूप से फैले तो लोगों के लिए नुकसान भी कर सकती है। मेरे पास में ये एक ऐसा एक सैंपल है। यहाँ पर कोई मैडम साहिबा हैं जो लीगल अवेयरनेस को फैलाने का काम करना चाह रही हैं, और उन्होंने लिखा है कि ड्राइवर भाइयों और गाड़ी के शौकीन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि 1 जनवरी 2026 से ये जो पुलिस वाले आपको क्या करते हैं, ई चालान भेज देना। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक का वॉयलेशन किया और पुलिस वाले पीछे से आपके जो नंबर प्लेट उसका फोटो खींच के घर पे जो आपका चालान भेजा करते थे, तो वो ई चालान का सिस्टम जो है वो या तो खत्म हो गया है, और या फिर अगर उनको ऐसा करना है तो आपसे रुकवाएंगे, साइन वाइन कराएंगे, उसके बाद ही भेजा जाएगा। ऐसा कहना है इन मैडम साहिबा का। एनीवे, अच्छी बात है कि यहाँ पर उनके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना लीगल फैक्ट चेक, इसका उद्देश्य किसी भी तरीके से किसी की भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कानूनी बातें आप लोगों को समझानी बहुत जरूरी है। सेकेंड पार्ट ये कि ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी ने अपने ही कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई हो रही थी, तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि भाई आजकल जो है ये फर्जी चालान के नाम से बहुत कुछ है जो हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो खुद एक बार इसका शिकार है जो हो चुका हूं। ऐसा कहना था ऑनरेबल हाईकोर्ट के जस्टिस का। ठीक है, तो यहां पर सवाल ये आता है कि हो क्या रहा है। मतलब क्या वाकई में 1 जनवरी 2026 से ये जो ई चालान वाला सिस्टम में फोटो खींच के भेजने वाला, क्या ये बंद हो गया है क्या? तो जब ऐसी 3-4 वीडियो आई और कुछ तो ऐसे लीगल इंस्टीट्यूट है उनकी भी वीडियो जब सामने आई, तो मैंने कहा चलो तहकीकात करते हैं क्या मामला है। यहां पर जो मामला सामने आया वो बड़ा ही अलग है। कैसे? देखो जी, एक्चुअल में ये है कि ई चालान ना तो बंद हुआ था ना बंद होगा। तो मैंने इसका एक फैक्ट चेक रिपोर्ट तैयार कराया। मैंने अपनी टीम को कहा कि भाई आप थोड़ा इसको पता करिए क्या मामला है। तो टीम ने चेक किया कि सर ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे एक तरीके से फैक्ट क्लेम चल रहा है। लोग एक तरीके से व्यू जनरेट करने के लिए, कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरह की बात है जो कर रहे हैं, जबकि इसमें किसी तरह का सच्चाई है जो नहीं है। क्यों नहीं है, समझने की कोशिश करना। देखो, मेरे पास में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है कि जब कभी भी इस तरीके से कोई ई चालान जनरेट अगर होता है ना, और अगर आप उसको कोर्ट प्रोसीडिंग के माध्यम से डील करना चाहते हो, तो वो कोर्ट को रेफर है जो कर दिया जाता है, वहां पे कोर्ट उसकी सुनवाई है जो कर सकता है। और अगर आप चाहें तो ई चालान को एडमिट करते उसका पेमेंट डायरेक्टली वहीं पर वेबसाइट से है जो कर सकते हैं। ओके, तो ये जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग के तहत जब कोर्ट में चालान आता है तो कोर्ट उसको ऑब्जर्व करता है, और अगर मान लीजिए किसी गलत व्यक्ति को चालान चला गया, जैसे मान लो 3204 पीछे का 4 डिजिट था और आपने 3203 के नाम का नंबर नोट करके चालान भेज दिया, तो उस केस में वो क्या करता है, बंदा कोर्ट जाता है और कहता है कि साहब मेरा तो यहाँ पे चालान बनता ही नहीं है, मैं तो उस टाइम पे उस जगह पे था ही नहीं, सो एंड सो। ये सारी बात यहाँ पर क्या होती है, कोर्ट के माध्यम से होती है। और इस तरीके के कई ऑर्डर पूरे भारत देश में हर रोज पास होते हैं। ओके, जहां पर कोर्ट कहता है कि ई चालान जस्टिफाई है या नहीं है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात को समझने की कोशिश किया, पूरी बात को ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपसे कहूंगा, ये है सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट echalan.parivahan.gov.in। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट हर रोज का आंकड़ा जनरेट करती है। अब नाम से ही पता चल रहा है ई चालान, तो यहाँ पे मैनुअल चालान का डिटेल तो अपलोड होगा नहीं। तो ई चालान से जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से डिपॉजिट है जो होता रहता है। इसमें रिपोर्टिंग है जो होती रहती है। अब आप इसमें अगर चेक करेंगे तो 2014 से लेकर 2026 तक हम एक काम करते हैं, यहाँ पर चूज करते हैं 2014 नहीं, एक तरीके से मान लीजिए कि हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं 2026 को सीधा। तो 2026 के अंदर इस तरीके से आ जाते हैं पर ये 2026, और इसमें सिर्फ फरवरी महीना। भाई अगर चालान बंद हो गया है तो इसमें फिर आपका कुछ वैल्यूएशन तो होना नहीं चाहिए। तो 1 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक अगर यहाँ पे 0 आया तो इसका मतलब ई चालान का सिस्टम बंद, और अगर नहीं आया तो फिर संदेह के घेरे के अंदर है वो सारी सोशल मीडिया क्लिप्स जो कह रही हैं कि 1 जनवरी से अब पुलिस फोटो खींच के चालान आपको भेज नहीं सकती। अब समझने की कोशिश करना, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर अभी भी ना अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि तकरीबन 1.15 करोड़। ये आंकड़ा आई थिंक दिल्ली का है ना। यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज जो है क्या होता है, आंकड़े आपके सामने मेंशन है जो किए जाते हैं। अब जो भी हो, मैं तो कहता हूं अगर इधर 10 रुपए भी है तो इसका मतलब ई चालान वर्क कर रहा है। ये आपके सामने ऑफिशियल प्रूफ इस बात का कि ई चालान का जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। आप समझे इस बात को। अगर मैं फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा के लेके जा रहा हूं और मुझे पता है कि पुलिस वाला रोक के मेरी गाड़ी का चालान काटेगा, तो मैं क्यों रुकूंगा?
तो वहां पर तो सीधी सी बात है, पुलिस वाला आरटीओ के वो फोटो खींच गई तो चीजों को डील करेगा। अब ये बात कि भाई पुलिस वाले इस पावर का मिसयूज करते हैं, हाँ हो सकता है कि कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो इस पावर का मिसयूज है जो करते होंगे, जो हो सकता है टैक्सी वाले को किराया नहीं देना चाहते और टैक्सी वाले को धमका दें कि तेरा मैं फोटो खींच के चालान है जो भेज दूंगा या भेज दूंगी, और इस तरीके से वो अपने इस चालान अपने टैक्सी का किराया बचाने के लिए, बस का किराया बचाने के लिए ऐसा कुछ करते होते होंगे। कुछ जगह पे तो हर जगह पे एक्सेप्शन होते ही होते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप आंकड़ा देखोगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली एक सेक्शन की ओर लेके चलता हूं, और ये सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 210B। ये कहता है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करते हुए, इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीजों को डील कर सकते हो, और जो आपका ई चालान का कंसर्न है वो भी एक तरीके से ई मॉनिटरिंग का ही पार्ट है। करेक्ट। तो ये आपके सामने लीगल प्रोविजन स्टेटरी फ्रेमवर्क। अब रही बात उस पर्टिकुलर क्लेम को लेकर कि भाई 1 जनवरी से सब कुछ बंद हो चुका है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बेसिकली कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, इनफैक्ट ये जितने भी अलग अलग वीडियो बन रहे हैं ना, इनको भी जाने अनजाने जानबूझ के इन्होंने भी नहीं किया होगा कि इंटेंशनल ये जो है लोगों को भ्रमित करें, बट कई बार पता है क्या होता है कि अगर 100 झूठ 100 लोगों से सुनाई देता है तो वो सच लगने लगता है। तो कई ऐसी वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है, जो इस तरीके क्या करती है, प्रोपेगेंडा को है जो चला रही है। तो शायद इन्होंने भी कहीं पर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, या फिर एक तरीके से थोड़ा सा, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रिकॉशन रखा जा सकता, चेक किया जा सकता था, क्योंकि जब आप एक अच्छे मुकाम पे होते हो तो आपकी बात को लोग सुनते हैं। अब आप देखो यहाँ पर भी लगभग इस वीडियो को 65,000 से ज़्यादा लोगों ने उस समय तक लाइक वाइक जो कर रखा, तो स्वाभाविक है, संभावना है कि कहीं न कहीं जो है इस केस के अंदर भी ऐसा है जो हुआ होगा कि लोग भ्रमित है जो हुए होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ लिंकिंग लॉ लीगल अपडेट के तहत कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं आ रखा है जिसके माध्यम से ई चालान के सिस्टम को बंद किया जाए। करेक्ट। तो रोड पे चलते समय सावधानी रखिएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि अब हमारा चालान हमारे घर तक नहीं पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है। आपके घर का पता आरटीओ डिपार्टमेंट के पास तब भी रहेगा जब आप लापता हो जाओगे, क्योंकि आरटीओ के तहत जो लाइसेंस आपको जारी किया जाता है, जो आरसी जारी किया जाता है, उसमें सारी डिटेल वहां पे मेंशन है जो रहती है। तो लिंकिंग लॉ की लीगल फैक्ट चेक की ये सीरीज आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह का और भी कोई वीडियो जो आपको लगता है कि सर इसको एक बार लीगली डॉक्यूमेंट बेस पर चेक करके हमको बताइए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं @तनसुख सर। यस, सही सुना आपने, यानी कि @तनसुख सर पे आप मुझे कोई भी वीडियो भेजेंगे तो मेरी टीम डेफिनेटली क्या करेगी, उस फैक्ट को लीगली चेक है जो करेगी कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है। क्योंकि जानकारी नहीं होना या जानकारी गलत होना, ये दोनों ही चीजें अपने आप में डेंजरस है जो होती है, राइट। और वैसे लिंकिंग लॉ हमारा जो मेन यूएसपी है वो है जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना। जैसे हम लोग ये आपके दिल्ली या हर स्टेट का रिकॉर्डेड सेगमेंट भी अवेलेबल करवाते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और साथ ही साथ में लाइव सेगमेंट भी रहता है जिसमें जुडिशरी, यूपीएससी लॉ ऑप्शन, नेट एग्जाम की तैयारी, एडवोकेसी का सेगमेंट, एपीओ एग्जामिनेशन वगैरह इनको प्रिपेयर करते हैं। अब आपके आने वाले टाइम के अंदर एआईबी का एग्जाम है जो होने वाला है, तो डेफिनेटली उसका भी अफोर्डेबल प्राइस पे क्या होने वाला है, इसका प्रिपरेशन है जो आपके चल रहा है बहुत ही किफ़ायती प्राइस पे। कितना, जस्ट आपके 599 के अंदर आप AIB 21 को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर है जो कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड सेगमेंट AIB 20 का मिलेगा और लाइव सेगमेंट भी मिलेगा AIB 21 का अप्रैल ऑनवर्ड्स। सो डोंट मिस इट। बाकी यूपी एपीओ, एमपी एडीपीओ वगैरह ये सारा सेगमेंट यहाँ पर है। आप क्या करेंगे, लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पर जाएं। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से दोनों ऑप्शन, एक तो आपके सामने जो लाइव कोर्सेज हैं वो ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, और प्लस आपके सामने जो रिकॉर्डेड सेगमेंट है वो भी देखने को मिल जाएंगे स्टेट वाइज। वहां पे जाके आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट है। यहां पर गए आप, कोर्सेज का ऑप्शन है यहाँ पे, इस कोर्सेज के ऑप्शन के अंदर यहां पर आप देखेंगे तो एक तरफ लाइव ऑप्शन है और साथ ही साथ में रिकॉर्ड ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट हूँ, मैं उड़ीसा का कैंडिडेट हूँ, मुझे स्पेसिफिकली उड़ीसा जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो मैं चाहूँ तो लाइव सेगमेंट को डील करूँ या फिर रिकॉर्डेड में जाके यहाँ पर पर्टिकुलरली उड़ीसा, यूपी जो भी मुझे चूज करना है, अगर मैं वो चूज करूंगा तो वो चीज़ मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को उड़ीसा के स्टेट की, क्योंकि अभी उसकी हाल ही में वैकेंसी जो क्या हो रखी है, नोटिफाई है जो हो रखी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो उड़ीसा का सेगमेंट है वो मुझे अपेरेंटली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर उसको प्रिपेयर है जो कर सकता हूँ। ये देखिए, ये उड़ीसा जुडिशरी आ गया, महज 20,000 के अंदर 12 मंथ की वैलिडिटी से इसको डील कर सकते हैं। और सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, बंगाल, सॉरी आपके वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर आपके बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कोई भी स्टेट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कहाँ पे, लिंकिंग लॉ के इस सेगमेंट के साथ। एनीवे दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि लीगल चेक की ये सीरीज आप लोगों को
अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल, लव यू ऑल।